तो मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल, और इस बार चौपाल पे हैं, जैसा कि हमेशा मंगरुआ के भाई चौपाल पे होते हैं, तो इस बार हैं भाई प्रवीण मिश्रा जी। हम लोग गांव से शहर की ओर चलते हैं और फिर शहर में आके गांव तलाशते रहते हैं, लेकिन प्रवीण मिश्रा वो शख्स हैं जो कि इन्होंने शहर में ही गांव बसा दिया है। बहुत धन्यवाद, आप आए, अच्छा लगा। कहाँ से पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में हम भी आए थे, आप भी आए थे, कोई कहता नहीं है, मैडम कभी कहती नहीं है कि ये क्या करने लगे? हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर्टिफिकेट आपका कहाँ है, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। तो आपको शायद थोड़ा अनुभव हो रहा होगा कि मैं किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे खुद अच्छा लग रहा है ये करना सबसे अच्छा है, और इसी को मानकर यही सर्टिफिकेट को लेकर मैं घूमते रहता हूँ, चलते रहता हूँ। शुरुआत कब किए थे? बचपन से ही पर्यावरण से प्रेम रहा है। हम लोग गांव के लोग हैं तो गांव खेती किसानी तो हमारे दिल में बसता है। जी। लेकिन दिल्ली जब आए, शुरू कहाँ से हुए? दिल्ली में प्रदूषण है, और इस प्रदूषण को लेकर जब हम लोग ये देखते रहे कि दिल्ली के हर विशेष कॉर्नर में जब मैंने घूमा, देखा, नज़दीक से फील किया, महसूस किया, तो देखा कि प्रदूषण कहीं ना कहीं ज़िंदगी में जहर घोल रहा है। और इस जहर को कम करने का जो तरीका है वो ये है कि अपने लिए पहले जियो, अपनी तरकीब यदि सार्थक हो जाए तो ये तरकीब को लोगों तक पहुंचाओ, जहां पर जन कल्याण हो, लोग अच्छा खान पान करें, और फूड, हेल्थ और एनवायरनमेंट, ये 3 कोर इशू है पूरे वर्ल्ड वाइड। आपने देखा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी 17 अलग अलग SDG को उन्होंने सेट किया हुआ है। तो अलग अलग गोल्स को जब हम लोग एक लंबे समय में लेके चलते हैं तो ये गोल्स वैसे हैं जो कि हमारे पास सस्टेनेबल, यहाँ पर रहने लायक माहौल हो, अपना रोज़गार हो, और इसके साथ साथ हम किसी अन्य के जीवन में जहर घोलने का काम ना करें। ऐसा ही प्रदूषण को भी कम करने का तरकीब को लेकर हम लोगों के बीच आग्रह करते रहते हैं, और उनसे आग्रह करते हैं कि आप अपने घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोको, और कुछ न कुछ अपने घर में उगाओ। तो कुछ वाला जो हमारा एक ये टर्म है, इस टर्म को हम लोग इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि आप अपने घर में सब्जियां उगाओ, फल उगाओ, फूल उगाओ, और कुछ भी ना सही हो तो माइक्रो ग्रीन्स को भी उगा सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। और उसी प्रशिक्षण के लिए हम लोग जगह जगह जाते हैं, अपने यहाँ भी बुलाते हैं, और ये अलग अलग मॉडल पर काम करते हैं। तो हर बदलाव की शुरुआत घर से होती है, और चुनौती भी घर से मिलती है। हालांकि मैं इस बारे में थोड़ा धनी हूँ, क्योंकि मुझे चुनौती घर में कुछ नहीं मिला, इन्होंने सपोर्ट किया। हमने जब प्लान किया कि हम इस तरह का कुछ काम करने जा रहे हैं, तो ये घर फूंक कर तमाशा देखने वाली पूरी तरकीब है। तो हमने इसको प्लान किया कि जो भी अपनी कमाई है, ये हमारी कमाई धीरे धीरे कम हो जाएगी, और इसको लेके आगे भी बढ़ना है। तो शहर में मैडम का काफ़ी सहयोग रहा। तो शहर में लोग कमाने के लिए आते हैं, अपनी कमाई बढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन प्रवीण मिश्रा जी कह रहे हैं कि ये घर से चले थे तो पढ़ने लिखने के सिलसिले में चले थे, यहाँ तापने के लिए निकले हैं। तापे लगी कितना अनुमति दी रउआ तनी अपना विषय में बताएंगे? क्योंकि पत्रकार हवन तो खाली कही है अपना विषय में, मंगरुआ कही अपना विषय में, रउआ अपना विषय में कहीं कि जब चल देवलन घर से सुबह सुबह आ कहलन कि जा तनी खेती किसानी करे या बगीचा लगावे, तो राउर सहयोग कैसे रहा? हमार कहना ये बा कि आदमी के उहे काम करे के चाहिए जौना में आत्मसंतुष्टि मिले। जब खुद ही सुखी ना रही तो दूसरे के कहाँ से खुशहाली और सुखी करी। तो ऐसे सबसे पहले अपना इच्छा के अनुसार जौना चीज़ में मन लगे उहे काम करे के चाहिए। आ ये पद्धति पे बढ़त हम में कोनो रउआ ये नहीं के। तो रउआ कहनी है कि जौना में खुशी मिले उहे काम करे के चाहिए, तो इनका खुशी में राउर खुशी कितना बा, रउआ कैसे सहयोग दिहिला, ई तनी हमरा के बताइए। ऐसन बा कि जब शादी ना भई रहे, दिल्ली में हम रहत रहनी, तो हमरा छत पे ओ घड़ी भी गमला 22 को रहे। तो एहिजा के लोग बोले कि इतना में तो मने कितना मतलब चादर, गद्दा, AC खरीद सकेला आदमी। तो हम उस टाइम भी मतलब हम बोलले रहनी कि अगर सांस ना मिली ठीक से तो ये सब बेकार बा। और कोरोना के दौरान आप सब देखल ही हो खब, तो पौधा रही ओकर जौन सहयोग बा वो दुनिया के कोनो चीज़
ना कर सकेला, ओके परिपूर्ति ना कर सकेला। एजा ऑर्गेनिक पालक लागल बा, ऑर्गेनिक कहे के मन ई बा कि नेचुरल तरीका से उपजावल बा पालक। आप खा के खुद देखब, अब बाजार में जौन मिलता ऊ भी खा के देखब और ओके खुद बताइब कि का ओकर बा। तो सहयोग पूरा बा, हमरा कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ, जीवन यापन में खर्चा में तो बहुत चीज़ लागेला, उ जौन चीज़ के रोरा जानल चाहतनी तो भगवान के दया से वो के एगो संसाधन देले बड़े, तो सहयोग हमनी के हाँ। भगवान के दया से कोनो कमी नहीं है। अपना तरफ से अपना जेब से लगा के हमनी के ई सब कार्यक्रम करेला आदमी। बहुत दिन पहले एगो हमनी के प्रोग्राम भी चलौले रहनी जा, फेसबुक पे ओरा देख सकीले कि जे अपना घर से थैला ले आइल होई ओके आधा किलो आलू फ्री बंटवले रहनी जा 2 अक्टूबर के। ऐसे कौन बहुत सारा अगर प्रोग्राम चलावत रहेला आदमी जौना से कि आदमी स्वच्छ हवा में वातावरण में जी पल सके। तो आप देख रहे हैं कि कैसे अर्धांगिनी का पूरा सहयोग है, और जहां अर्धांगिनी का पूरा सहयोग है तो कार्य तो पूरा होना ही है। मैडम ने एक बात कही, प्रवीण जी अभी बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, कि हम लोगों ने कोशिश की कि जो घर से थैला लाएगा उसको अपनी तरफ से कुछ देंगे। आप देख रहे हैं कि कैसे कुंभ का मेला चल रहा है, लोग भगदड़ की चर्चा कर रहे हैं, तमाम चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन 2 चीज़ महत्वपूर्ण है, पानी और पर्यावरण। तो यहाँ भी पहले कुंभ जाने के पहले लोगों ने एक अभियान चलाया था कि अपने घर से थाली और अपने घर से झोला अगर लेके जाएंगे हम कुंभ की ओर, तो वहाँ पर्यावरण पे हम कहीं ना कहीं, लेकिन ये काम तो आप पहले से कर रहे हैं। हाँ, देखिए हम लोगों का है पर्यावरण और प्रयोग, ये बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने टूल किट बना रखे हैं जिसमें हम लोग जनता से लाइव उनको कनेक्ट कर सकें, उनके सेंटीमेंट को कनेक्ट कर सकें और उनको ये बता सके कि पर्यावरण कितनी ज़रूरी है। तो हम लोगों ने एक आइडिया बनाया कि देखो मार्केट में हम लोग एक ऐसी जगह में अपना कुछ एक कारवां लेके चलेंगे और लोगों से कनेक्ट होंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि रैंडमली ये प्रोग्राम था कि आप यदि थैला लेके आए होंगे आज बाज़ार में, तो बिना पॉलीथीन के यदि आप घर जा रहे हैं तो थैला लेने वाले लोगों को हाफ किलो आलू हम लोगों ने अपने पॉकेट से उनको परचेज़ करके दे दिया। और उस समय लगभग आलू की कीमत 20 रुपये थी, तो 10-10 रुपये का हम लोगों ने लगभग 500 के आसपास, 400-500 के आसपास गिनती में हम लोगों ने देखा कि 400-500 के आसपास एक दुकान में हम लोग खड़े हो गए और उन लोगों को दे दिया। तो वो एक माध्यम था कि लोग अगली बार से जब आएँ तो ये कोशिश करें कि चलो जी हमें कुछ गिफ्ट मिला है इस प्रयोग से भी कि हम थैला लेके मार्केट जा रहे हैं। तो ये हम लोगों का रैंडमली कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलते रहता है। तो 2 चीज़, किचन गार्डन और अर्बन फार्मिंग। घर में किचन तो सबके है और शहर में फार्मिंग का जो आप लोग प्रयोग कर रहे हैं, चूँकि हम लोग ऐसी जगह पे हैं कि जहाँ शहर भी है, थोड़ा गांव भी है, तो ये शहर के साथ थोड़े गांव को सहेजने की जो कला है आपके अंदर, उस कला से और लोगों को कितना जोड़ पा रहे हैं? देखिए लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन कला की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो हम लोग कोई ऐसे कला और कलाकार वाली बात नहीं कर रहे। ये हमारा एक प्रयोग है, हमारा एक कला भी एक तरह है, का प्रयोग ही होता है। हमारा एक समर्पण है जी कि गांव बसा रहे हैं हम शहर में, मतलब छत पे हम बागवानी ही कर रहे हैं। वह एक कला है जो पढ़े लिखे लोगों को खेती नहीं आती थी, उसको हम मतलब मिश्रा जी ने आज के डेट में हजारों घरों में, उनका नाम है मत खेली, बात सही बात बा कि ओके प्रयोग कइल बा और पढ़े लिखल लोगन के किसान बना दिल बनी नेचुरल तरीका से, बिना यूरिया DAP के। अपना घर पे जब सब्जी तोड़ के आलू मतलब बैंगन टमाटर खाता पालक लोग, तो कहता है कि ई स्वाद तो हम लोग कभी टेस्ट ही नहीं किए थे शहर के लोग। तो ये एक कला है इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ाई लिखाई किया, KVK से लेकर के जितना रिसर्च में इन्होंने अपना समय दिया, तरह तरह की तकनीक निकालते हैं कि किस तरीके से हम लोग कंटेन करके कंटेनर गार्डनिंग के थ्रू अच्छे गोभी सब्जी मतलब तोरई घिया तक लोग छत पे अच्छे तरीके से इनके माध्यम से ये तो घरों में नो कंटेनर में ले आओ, झोला में ले आओ, जैसा कहे के मने बा कि जैसे उगावे के तकनीक बा, ई कंटेनर गार्डनिंग कहल जाला। पालक उगल बा तो देखी कितना तरीका से धनिया गोभी हर एक चीज के मतलब ए जे धनिया बा। रउआ पाट वाला काम कैसे होता जी? यहाँ के खेत से ले आवता नहीं, लोग के प्रशिक्षण देवता नहीं, रउआ अपना स्तर पर कैसे? चूँकि आजकल खेती किसानी हमनी के अगर डिटेल में जाई
तो खेती किसानी के काम गांव से लेकर शहर तक महिलाओं के हाथों ही सुरक्षित है। ज़्यादातर पुरुष तो कमाने धमाने के फिर में, हम लोग गांव के रहने वाले हैं, ज़्यादातर लोग तो पलायन कर गए। तो कहीं न कहीं आज गांव की खेती किसानी कहें तो या शहर की खेती कहीं न कहीं महिलाओं के हाथों ही सुरक्षित, महिलाएं ही खेती। पहले हमने यहाँ के महिला मैंने दरवाजा से बाहर नहीं निकलत लिया सर, लेकिन अब चूँकि खेत बा ट्रैक्टरे से करावे के बाद चाहे जैसे करावे के बाद, तो अब सब महिलाओं के हाथों में ही देखभाल है। तो वो काम में राहुल कितना योगदान बा महिला के जोड़े लगी, अन्य महिलाओं को जोड़ने के प्रति आपका क्या योगदान? अन्य महिलाओं के जोड़ने के प्रति यह हमार विचार बा कि मने हर एक महिला के भी में बढ़ चढ़ के सहयोग और योगदान अपना देवे के चाहिए। गांव के नाम बताइए। हमारे गांव के नाम बा बड़का गांव सोनबरसा, बक्सर के लगे बा और सेमरी के लगे बा हमारा गांव जी। तो काफ़ी अच्छा बा। बाकी हमार परवरिश बिहार, बंगाल, झारखंड अलग अलग जगह में भइल बा। वो तो हमने के क्या नाम के चूँकि गिरमिटिया बानी हमने के पर रउआ कहाँ के? हम उत्तर प्रदेश बलिया के रहे वाली। यही से पहले ही कहला ना कि बलिया हमार ससुराल हाँ, तो ये बात कहीं आगे भी जारी रहेगी। मिश्रा जी को मैं काफ़ी पहले से जानता हूँ, इनके काम को जानता हूँ, लेकिन काम को जानना और लोगों तक पहुंचाना, उसी कड़ी में मंगरुआ ने ये चौपाल सजाई और आगे भी ऐसी चौपाल सजती रहेगी। तो दिखा दे गेहूं बा, सरसों बा और सब्जियों बा। सबसे बड़ी बात है कि मिश्रा जी ने ये सारी चीज़ें, चूँकि शहर में हम लोगों के पास ज़मीन तो है नहीं, सारी चीज़ें किराए पे जमीन है। एक सवाल लास्ट में करके अपनी बात कही कि समाप्त करूँ। आजकल ऑर्गेनिक के नाम पर जो ये धंधा चल पड़ा है, आप तो चूँकि उसी धंधे में हैं, तो ऑर्गेनिक के नाम पे जो धंधा चल पड़ा है, ऑर्गेनिक के नाम पे कुछ से कुछ बेचा जा रहा है, उन चुनौतियों से कैसे निपट रहे हैं? क्योंकि अंततः बाजार में तो जाना ही है, भले वो बाजार घर में हो, मतलब डायरेक्ट सेलिंग हो या मार्केट में लेके बैठे। एक पैरामीटर है, यदि आप खुद नेचुरल या ऑर्गेनिक को उगाना सीख जाएंगे और उसका जब टेस्ट ले लेंगे, तो मार्केट में जो कुछ भी मिल रहा है उसे जब आप टेस्ट करेंगे तो आपके माइंड में जो आएगा ना, तो टेस्ट वाइज रेंज सेट हो जाएगा आपका, जब कि ये चीज़ें पैरामीटर में हमारे टेस्ट वाइज जो है ये नेचुरल या ऑर्गेनिक है, तो आपको अपने आप डिफ्रेंशिएट करने मिल जाएगा। अभी क्या है कि हम शहर में आ गए, हमें पता ही नहीं है कि अच्छा ऑर्गेनिक क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने चूँकि बचपन में अच्छा चीज़ खाया हुआ है, तो आज भी शहर में तो शुद्ध घी के नाम पे चर्बी वाली घी भी आपको खिलाई जा सकती है, लेकिन बचपन में माई बाबू अगर दही मट्ठा मत के अगर घी निकलने हुई है, तो वो घी के सुगंध, वो घी के सुगंध रहुआ नाक तक पहुंची, या शहर में जब थरिया में कोई दी तो पहचान ले हम। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद रवा सभा के, बहुत धन्यवाद।